औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टॉक्स। तो आज मैं ले आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ जो एमआईएस कस्टम, सब इंस्पेक्टर कस्टम, सिपाही कस्टम, एनटीएस, एफपीएससी, ओटीएस और स्पेशली एमपीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले भी इन पे जो है वो अपनी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियोस जो हैं, ये लेक्चर जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर रिकमेंडेशंस। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनवांटेड रेपिटिशियस मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नाउन एज। तो अनवांटेड जो हमारी ईमेल्स होती हैं वो हम क्या कर देते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं, उनको स्पैम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस विच was taken from a 1970s science fiction novel by John Bernard entitled द शॉकवेव राइडर इज। तो इसका आंसर है वॉर्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नाउन एज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बग। सॉरी, ऑप्शन बी, बग। Next, a small or intelligent device is also is so called because it contains within it a dash। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज एन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंपाइलर। द करेक्ट आंसर इज सी, कंपाइलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका आंसर है मॉडेम। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। नेक्स्ट है हमारे पास, पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। तो उसको हम बोल देते हैं ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी reliable but they are in not infallible। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। तो इसको हम कहते हैं ग्लिच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, डेनिस रिचर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, BIOS स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, द डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। Which of the following is also known as brain of computer। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास, एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। तो ये सारे स्क्रीन, प्रिंटर और स्पीकर जो हैं वो सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। तो
रिपीट हो गए, सॉरी। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस कार्ड रीडर ये सारे जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो करंट सीईओ जो है माइक्रोसॉफ्ट के वो हैं करंट सीईओ। तो इसका आंसर है हमारे पास सत्या नडेला। नेक्स्ट DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। Next, to move a copy of file from one computer to another over a communication channel is called file transfer. Option A is the right answer. Next है which of the following are the functions of a operating system? तो ये सारे allocates resources, monitor activities, manages risks, ये सारे जो हैं right answer है all of the above. RAM can be treated as the dash for the computer's processor, तो इसको हम बोलते हैं waiting room. नेक्स्ट है अ डैश इज अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, तो इसका आंसर है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज प्रेजेंट presented in a format that people can understand and use, तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास डेटा होता है और जब हम उसको ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है और अंडरस्टैंडेबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बुक, सो इसके लिए हम फंक्शन की जो है F12 यूज करते हैं सेव एज के लिए। डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड, तो इसका आंसर है एंटर। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द की टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स, तो इसका आंसर है escape की ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज, तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है हमारे पास द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट services that allow two or more task jobs or programs to run simultaneously, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास यू यूज आ एंड सच एज अ की और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, तो वो है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन, तो वो है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो है वो थर्ड जनरेशन के पॉपुलर ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप, तो उसका नाम है रोम। प्रोग्राम्ड चिप का नाम है रोम। नेक्स्ट है हमारे पास अ डिवाइस which is not connected to CPU is called offline device. नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, तो वो है हमारे पास रोम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो रोम है। Next, the primary function of the dash is to set up the hardware and load it and start an operating system, तो इसका आंसर है हमारे पास
22. Next, which of the following is not one of the four major data processing function of a computer? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, स्पैम। नेक्स्ट है COBOL इज एन एक्रोनॉम एक्रोनाइम फॉर, तो इसका स्टैंड फॉर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फॉर द मेन मेन्यू, तो वो हमारे पास होता है ऑप्शन ए, डायलॉग बॉक्स इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डैश स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट, तो इसका आंसर है रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो MS एक्सेल जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट है रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है और मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नाउन एज, तो इसको हम बोल देते हैं CPU। नेक्स्ट है हमारे पास डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुकीज। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डेटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल, तो इसका आंसर है हमारे पास न्यूरल नेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, तो वो है हमारे पास ऑप्शन ए, रैम। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और damaged file from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty called, तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डैश डिजाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स एंड डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू, तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, तो वो लोकेट होते हैं मदरबोर्ड CPU में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंटर्स। नेक्स्ट है ACII is a coding system that provides, तो इसका आंसर है 128 different characters, option D is the right answer. Next है the process of transferring file from computer on the internet to your computer is called, तो इसको हम बोलते हैं downloading. Next है हमारे पास a DVD is an example of optical disc, तो DVD जो है वो optical disc की example है। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज, तो हम इसको बोलते हैं राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु यूज हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज अ, तो इसको हम बोलते हैं हैकर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है a device that connects to a network without the use of cable is said to be none of these, तो इसका आंसर है
डी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटिक स्टोरेज एंड फ्लैश मेमोरी, दोनों जो हैं वो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम, तो इसका आंसर है आर डब्ल्यू। नेक्स्ट है व्हाई इज इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल विद योर फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉ। नेक्स्ट हमारे पास कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस ऑफ वेयरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नाउन एज, तो आ बार कोड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, तो इसमें स्कैनर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस यूज, तो इसका राइट आंसर है बी बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है अ मोडेम इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। Next, which of the following contains permanent data and gets updated during the processing of transaction? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मास्टर फाइल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, तो इसका आंसर है गैगाबाइट। गैगाबाइट, सॉरी मेगाबाइट, फिर गैगाबाइट, फिर टेराबाइट होता है, तो सबसे छोटा इनमें जो है वो मेगाबाइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, तो जो रैम है वो हमारा डाटा जो परमानेंटली स्टोर नहीं करती। रीड और रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, तो वो परमानेंट डाटा नहीं करती स्टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, तो 202 जो है वो बाइनरी नंबर नहीं है, हमें पता है बाइनरी नंबर जो है वो 0 और 1 है। नेक्स्ट हमारे पास अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट satisfactory इज रेफर्ड टू एज, तो इसको हम बोलते हैं लेगेसी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास which part of the computer is directly involved in executing the instructions of the computer program, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रोसेसर। नेक्स्ट है the things that eventually terminates a worm virus is a lack of dash, तो इसका आंसर है मेमोरी और डिस्क स्पेस। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वायरसेस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी worm। नेक्स्ट है इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड, तो इसका आंसर है ईमेल वायरस। नेक्स्ट है हमारे पास एन intentionally disruptive program that spreads from program to program or from disk to disk is known as, तो इसको हम बोल देते हैं वायरस। नेक्स्ट है हमारे पास अ प्रोग्राम that performs a useful task while simultaneously allowing destructive acts is a, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है हमारे पास malicious सॉफ्टवेयर इज नाउन एज, तो इसको हम बोल देते हैं मालवेयर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है collecting personal information and effectively posing as an other individual is known as the crime of, तो इसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स इज, इसको हम बोल देते हैं स्पूफिंग। तो पासवर्ड को जब हम किसी का पासवर्ड जो उसके उसको बताए बगैर जो है वो चोरी करते हैं, तो इस एक्ट को हम स्पूफिंग बोलते हैं। Next, a typical computer criminal is trusted employee with no criminal record. Next है हमारे पास the computer abbreviation KB usually means kilobyte. Next है the first electronic computer was developed by, तो इसका आंसर है JV Atansoft. Next है हमारे पास dash refers to electronic transpassing और क्रिमिनल हैकिंग, तो इसका आंसर है हमारे पास क्रैकिंग। नेक्स्ट डैश इज डिफाइंड एज एनी क्रिमिनल क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर क्राइम।
नेक्स्ट है हमारे पास to prevent the loss of data during power failures तो use UPS। नेक्स्ट है हमारे पास the scrambling of code is known as तो इसका आंसर है encryption। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट unauthorized access to computer network is known as तो इसका आंसर ऑप्शन बी firewall। Next up, what is the most common tool used to restrict access to a computer system? तो इसका आंसर ऑप्शन बी passwords। Dash is the measurement of things such as fingerprints and retention scans used for security access। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए biometrics। नेक्स्ट है हमारे पास what is the name of an application program that gathers user information and send it to someone through the internet। तो इसको हम बोलते हैं spybot। नेक्स्ट है हमारे पास when a logic bomb is activated by a time related event it is known as the तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टाइम बॉम्ब। Thank you for watching. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसकी पार्ट 3 पार्ट 4 इसी तरह जो है वो हम अपना एंटायर सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। आई थिंक ये आप अगर मेरे साथ जो है डे बाय डे इन चीज़ों को कवर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह जो अपकमिंग टेस्ट है जैसे सब इंस्पेक्टर एफबीआर का एमआईएस ऑफिसर का और इसी तरह सिपाही का तो इंशाल्लाह वो आप जो हैं अगर मेरी वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। काइंडली लाइक करें और शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।